गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, संगत जी हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1516। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू जी। आपके प्लेटफॉर्म में मेरे गुरु जी के साथ जो जो सत्संग हुए हैं, शेयर हुए हैं, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कुछ ऑडियो सत्संग और कुछ पेपर पर लिखे हुए आपकी मधुर आवाज़ में शेयर हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना सोनू जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग, मेरे सत्संग अप्रैल से हैं जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए हैं गुरु जी की कृपा से। और आज 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, 23 अप्रैल को मैं कपड़े वॉश कर रही थी और साथ कुछ सोच भी रही थी, कोई टेंशन मन में चल रही थी। अचानक सिल्वर कलर की बटरफ्लाई प्लांट्स पर आकर बैठ गई और फिर मेरे आगे पीछे घूमने लगी। मैंने बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप कितनी जल्दी अपना एहसास करवा देते हैं, जैसे आप बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग देकर गए हो और कह रहे हो कि पुत्र फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आजकल गुरु जी की ब्लेसिंग हर रोज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में मिलती है। कभी ब्लैक एंड गोल्डन बटरफ्लाई और कभी सिल्वर बटरफ्लाई। संगत जी, अपने इस घर में शिफ्ट हुए मुझे 2.5 ईयर हो गए हैं। कभी भी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी मुझे, पर अब रोज़ बटरफ्लाई की ब्लेसिंग गुरु महाराज देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, 25 अप्रैल हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ भी मुझे गुरु जी के ब्रेसलेट की ब्लेसिंग मिली। और सबसे ज़्यादा खुशी तो तब हुई जब गुरु दरबार में सबसे आगे बैठने का मौका मिला। बिल्कुल गुरु जी के सामने बैठी हुई थी। आँखों से आंसू जो हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोल को इतना आराम मिल रहा था कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। बहुत देर तक गुरु जी को निहारा। ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरु जी साक्षात सिंहासन पर आ गए हैं। कुछ देर आंखें बंद करके उनका ध्यान किया। बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मंडे 29 अप्रैल, मंडे मैं हर मंडे अपने घर में 1 आवर का सत्संग करती हूँ गुरु जी की कृपा से। तो चाय प्रसाद में मुझे फूल की ब्लेसिंग मिली और गुरु जी के चरणों में जब तिलक लगाया तो चरणों की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।
चरणों की ब्लेसिंग देने का और फूल की ब्लेसिंग देने का। संगत जी 5 मई मंडे जब मैंने सत्संग किया, जो कि मैं हर मंडे करती हूँ, तो गुरु जी के स्वरूप में मुझे गणपति जी की ब्लेसिंग मिली। चंदन तिलक लगाया और बाद में देखा तो तिलक का गणपति जी बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी महाराज ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहना। इससे क्या होता है गुरु जी, हमें आपके पास रहने का, अंग संग रहने का एहसास बना रहता है। 8 मई को ऐसे ही मैं घर के सोफ़े पर बैठकर गुरु जी की ओर निहार रही थी और सोच रही थी बहुत दिन हो गए गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 5 मिनट मुझे बाहर वाइट बटरफ्लाई नज़र आई। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, जय गुरु जी कि आपने मेरे को ब्लेसिंग दी। बटरफ्लाई कभी इधर घूम रही थी, कभी इधर घूमती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप कितनी जल्दी दिल की बात को सुन लेते हैं। इसलिए तो संगत जी मैं तो हमेशा कहती हूँ, बात करनी है तो गुरु जी से बात करो, जो भी करनी है। वो हमेशा हमारी बात ध्यान से सुनते हैं और हमेशा गुरु जी पे विश्वास बनाए रखो। अगर हम उन पे विश्वास बनाए रखेंगे तो सब कुछ सुनेंगे वो हमारी। ठीक है, ज़िंदगी में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, बट हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हमारा विश्वास जो है हमेशा गुरु जी पे बरकरार रहना चाहिए। संगत जी 20 जून को मेरा बर्थडे था और मैं गुरु जी के मंदिर गई। मैं मन ही मन कह रही थी, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी और मेरी नीज़ भी मेरे साथ मंदिर में गई थी, और मैं उनको कह रही थी कि आज ना मुझे गुरुजी से ये गिफ्ट चाहिए कि गुरुजी ना बिल्कुल मुझे अपने पास बिठा के ब्लेसिंग दे दे। मैं सोचते सोचते यही सोच के मंदिर गई। जब मंदिर में एंटर किया, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते गुरु महाराज के दरबार में गए। पहले चाय प्रसाद लिया, उसके बाद सेवादारों ने कहा जिन्होंने अंदर दरबार में बैठना है वो यहीं बैठे रहें, और जिन्होंने दर्शन करके लंगर प्रसाद छकना है वो यहाँ से चले जाएं। तो हम लोग तो वहीं बैठे रहे कि हमें गुरुजी के दरबार में बैठना था। हम गुरुजी के दरबार में जैसे ही गए तो सबसे लास्ट में हमें जगह मिली। बहुत रश था, जैसे जिस साइड पे उन्होंने बिठाया, बट जब सबसे लास्ट में हम लोग खड़े हुए तो हमारे पास बैठने की जगह ही नहीं थी। सब संगत ने बोला कि आप बैठ जाओ, नहीं तो सेवादार बाहर निकाल देंगे। संगत घुटनों के बल बैठ गई, पर संगत जी बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मतलब खड़े होने की जगह भी बड़ी मुश्किल से थी। मैंने मन में सोचा जैसी गुरु जी की इच्छा। तो उसी टाइम सेवादार आए, उन्होंने बोला आंटी आप बाहर आ जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे गुरु जी की इच्छा। मैंने तो ब्लेसिंग गुरु जी से मांगी थी कि मुझे अपने पास बिठा लो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, मेरी नीज़ तो पीछे बैठ गई थी। तो सेवादार ने सबसे आगे जाके, जहाँ पे किसी को बैठने का अलाउ नहीं होता है, वहाँ बिठा दिया कि आंटी जी बिल्कुल गुरु जी की गद्दी के पास ही, कि आंटी जी आप यहाँ बैठ जाओ। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने इतना शुक्राना किया गुरु महाराज का कि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आपने मुझे आज बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया। आपने अपने पास बिठा के मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है कि जिसका मैं कोई वर्ड नहीं है कि मैं आपको कैसे कैसे शुक्राना करूं गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मंदिर जाते हुए संगत जी मुझे वाइट कबूतर की ब्लेसिंग भी मिली, जो कि वाइट कबूतर मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा। पर जब हम मंदिर में जा रहे थे तो रास्ते में वाइट कबूतर और गुरु जी कृपा करना, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, वो गाड़ियाँ भी आगे ही चल रही थी हमारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास और भी बहुत सत्संग है, पर मैं सत्संग काफ़ी लंबा हो गया संगत जी, वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। और मैंने गुरु जी से अरदास भी लगाई हुई है, जब वो भी पूरी हो जाएगी तो वो भी शुक्राना सत्संग मैं ज़रूर करूँगी गुरु जी की कृपा से। जैसे गुरु जी की इच्छा होगी उस दिन ज़रूर करूँगी मैं वो सत्संग भी। संगत जी
कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज, कोई भी गलती करी हो मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। अपने सत्संग को विराम करने से पहले मंत्र जाप करके सत्संग का विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। हे गुरु महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पे हमेशा कृपा बनाए रखना। सोनू जी पे भी हमेशा कृपा बनाए रखना, ब्लेसिंग देना गुरु जी, और सारी संगत को भी ब्लेस करना। जैसे मुझे ब्लेस किया है वैसे सबको ब्लेस करना गुरु जी। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम कभी भूल भी जाएं तो तब हमें कभी भूलने मत देना। पहली बात तो हम आपको कभी भूलेंगे ही नहीं, बट आप हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना। हमेशा आपके चरणों में ध्यान लगाएं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6238। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। आ मेरा छेवां सत्संग शुकराना आ गुरु जी ने आग्ञा सीगी कि 7 दिन लगातार शुकराना शेयर करो। मैं अपना जाप मंत्र करके गुरु जी का सच शुकराना शेयर करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਦਸਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਟਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਦੁੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਊਂਗੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਜੱਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੀਏ ਨਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀਏ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ,
ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਰਾਮ ਕਰਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9340। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। और मेरा सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप हम सबको इतने अच्छे से रखे हैं। आपको 24 आवर याद करने के लिए, 24 घंटे आपको याद करने के लिए आपको शुक्रिया। आपके वजह से ही आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि अब तो कुछ नहीं, सुबह शाम दिन रात गुरु जी गुरु जी गुरु जी, छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, खाना बनाते टाइम, बच्चों को पढ़ाते टाइम, आते टाइम, जाते टाइम, हॉस्पिटल आना जाना, जितना भी हो रहा है सब गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब ऐसे ना रोम रोम में बस गए हैं गुरु जी, से लग रहा है। तो इसके लिए तो गुरु जी का ही शुक्राना करूँगी। और ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी, ऐसे ही बनाए रखना, मुझे आपके चरण में लगा के रखना आपका हाथ। कभी हम सारे संगत के सर से उठाना मत गुरु जी, प्लीज़ ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोटा छोटा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा शॉर्टकट में ही बोल दूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो फिर वो डाउनलोड नहीं हो पाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए पिछले 9 अगस्त को मैंने बहुत अच्छा सा ना रुद्राभिषेक कर दिया था मंदिर में जाके। और उसके लिए भी मैं गुरुजी का ही शुक्राना करूँगी क्योंकि बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि रुद्राभिषेक करना है करना है करना है, महाकाल में करना है या त्र्यंबकेश्वर में करना है, कहीं पे भी जाके करना है। वहाँ पे भी होके आ गए, मऊ गए थे हम लोग कुछ हस्बैंड के कोर्स वगैरह में, तब भी हम नहीं कर पाए थे। हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, कर लेंगे करके जब तक भगवान का नहीं होता है ना तब तक हो ही नहीं पाता है संगत जी। लेकिन यहाँ पे मेरा हो गया, मैं उसके लिए भी गुरु जी को ही थैंक यू बोलूँगी क्योंकि मैंने उससे पहले बोला था गुरु जी प्लीज़ मेरा मदद करना, प्लीज़ मेरा मदद करना और अच्छे से संपन्न हो जाए। बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। और मेरा बेटा जब अभिषेक कर रहा था और ऐसे डाल के हम ऐसे लगाते हैं ना ऐसे शिवलिंग जी पे हाथ, तो वो बोल रहा है कि मम्मा, कान में आके मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे ऐसे लग रहा है गुरु जी के सर पे मैं डाल रहा हूँ, मुझे गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं और डालो बोल रहे हैं। मतलब बेटा तो शुक्राना बोलो और जय गुरु जी बोलो। उसका इतना अच्छा, वो बहुत मानता है गुरु जी को, बहुत मानता है। थैंक यू सो मच गुरु जी। उसके लिए भी मेरे दोनों बच्चों को ऐसे ही अपने साथ ही जोड़ के रखना, कभी मत जुदा करना हमसे, कभी हमें भूल ना जाना गुरु जी। और दूसरा बहुत सुंदर सा सत्संग मैं ये शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैंने एक ही सत्संग अटेंड किया था जो भी अलवर में। अब यहाँ जब से आए हैं तब से मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था। अब मुझे पता चल गया, मैं जुड़ भी गई ग्रुप में और मैं गई भी थी। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो मैंने बोला था गुरुजी इतना हेवी रेन हो रहा है, मैं ना प्लीज़ मुझे मदद करो, बच्चों को लेके मैं जाऊंगी।
और प्लीज़ बारिश रोक लो, एक जितना टाइम लगेगा 40 मिनट उतना तक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप यकीन मानो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सारे संगत बोलते हैं ना कि छोटी सी छोटी बातें, बिल्कुल मन की बातें, आप बस नाम लो और गुरुजी सुन लेते हैं। सच में सोनू अंकल बारिश हुई नहीं और मैं पहुंच गई आराम से, अटेंड किया बहुत अच्छे से। और मेरा बेटा थोड़ी देर में उठ के बोल रहा है वो आंटी को जिन्होंने रखा था, आंटी मैं ना सेवा करना चाहता हूँ, या तो पानी दे दूँ या कुछ कुछ भी करा दो। वो भी बहुत खुश हो गई, स्माइल देके बोला बच्चा बैठ जाओ अभी, मैं फिर जैसे आएगा दूसरा प्लेट ना मैं फिर आपको बुलाती हूँ। और उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरा बेटा सेवा भी किया, बहुत खुश हुआ। वो पहले ही बोल के गया था कि मम्मा आज मैं पक्का सेवा करूँगा। मैंने बोला बेटा मौका मिलेगा तो करना, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं गुरु परिवार से मिलने। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर वहाँ से निकलते निकलते अचानक से मेरी बेटी को ना अस्थमा अटैक आ गया, एकदम से खांसने लगी, एकदम हेवी। मैंने बोला अब ठीक हो जाएगा, थोड़ा पानी थोड़ा मतलब खोल दिया, खिड़की विंडो नीचे कर दिया कार का कि थोड़ा ऑक्सीजन अच्छे से हवा आ जाए, ठीक ना बिल्कुल नहीं हुई। तो मुझे एकदम से ना गुरुजी को बोला गुरुजी आपका ही तो प्रसाद लिया अभी, क्या इंडिकेट कर रहे हो आप, क्या करूँ मैं। एकदम से मुझे आया कि इसको लेके जा हॉस्पिटल। मैं उसको तुरंत लेके गई। आते टाइम ना मिलिट्री हॉस्पिटल आता है तो वहाँ गई मैं। मुझे पता था कि वहाँ कोई डॉक्टर भी होंगे नहीं रात को ना, ऐसे एक ही डॉक्टर होते हैं, पर इमरजेंसी में बुलाओ तो आते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं अभी ना कुछ नहीं पता कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ जाना है, नई जगह है। तो लेकिन बहुत फॉर्चुनेटली गुरुजी की कृपा से जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे उस दिन वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और बहुत अच्छे से कर लिया, जाते ही उसको इंजेक्शन दिया और पूरा ट्रीटमेंट किया उसका। उसको 10-15 मिनट के लिए ना लेटा के उसको नेबुलाइज भी कराया, कुछ दिया उसमें ड्रिप चढ़ा के। तो वो एकदम से ठीक हुई, रिलैक्स हुई, बहुत रिलैक्स होके फिर घर पे आ गए। आते टाइम हमने इतना बड़ा सा सांप भी देखा, इसे क्रॉस करके गया ना, तो मैंने बोला जय गुरु जी। तो मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा स्नेक देख के भी जय गुरु जी। मैंने बोला हाँ जी बेटा जय गुरु जी, मतलब आपको पता है ना शिव जी के अवतार हैं, गुरु जी तो शिव जी ही हैं, तो वो भी तो इनका ही है। तो ऐसे बोल के उसने भी बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। करते करते हम घर पहुंच गए बहुत आराम से, तब भी बारिश रुकी हुई थी। जैसे घर पहुंचे फिर शुरू हुई। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं संगत जी, लेकिन इतने जुड़ जाते हैं ना हम, इतने अटैच हो जाते हैं गुरु जी से कि गुरु जी लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं तो गुरुजी से अपनी लैंग्वेज में बात करती हूँ, उड़िया में। मेरा बेटा बोलता है मम्मा ही नोज इंग्लिश, यू कैन टॉक टू हिम इन इंग्लिश। मैंने बोला बेटा मुझे पता है वो उनके पास डबल डबल डिग्री है, पता है, लेकिन भगवान है वो, आप ना कुछ ना बोलो तो भी समझ जाते हैं। ही इज गुरु जी, ही इज शिव जी, शिव जी महाराज, स्वयं शिव जी। तो इसलिए संगत जी मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और भी बहुत सारे सत्संग है लेकिन मैं कल शेयर करूँगी वो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनू अंकल। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1471। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ जो कल रात का ही है। तो ऐसा है कि मुझे YouTube पे मैसेज मिला था गुरुजी का कि बेटी मैं आज रात ਨੂੰ ਆਪਣੇ स्वरूप ਚ तेरी नेगेटिविटी खींच लेवांगा, कुछ इस टाइप से। तो हमारे घर में कोई है ऐसे मेंबर जो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और वो कुछ मुझे ऐसा अनुमान है कि कुछ इविल प्रैक्टिसेस में हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे मुझे फीलिंग कि बुद्धि बंधन ऐसे करके कुछ किया एक ही दिन पहले।
कुछ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो गुरुजी के भी मैसेज मिल रहे थे, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट। तो एनीवेज मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कड़ा प्रसाद बना के, धूप लगा के, दिया लगा के, फिर मैं जपजी साहब का पाठ कर रही थी। और जितनी देर तक मैंने अपना वो फोकस बना के मैं पाठ कर रही थी, तो आई कुड फील कि गुरुजी के चरण स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने थे। मेरे पैरों में से, जो कि बहुत पेन थी, कुछ खिंच रहा है मेरे लोअर लेग्स में से, कुछ खिंच रहा है उनके स्वरूप की तरफ। और वो मेरे जो चरण, उनके सॉरी सत्संग जी, उनके जो एक चरण में, एक पैर में तो कुछ कालापन सा मुझे ऐसे फील हुआ कि दूसरा जो पैर था वो लाइटर था। आई डोंट नो अगर ये हेल्यूसिनेशन थी या कुछ, लेकिन मुझे ये तो ज़रूर फील हो रहा था कि मेरी लेग्स में से कुछ खिंच रहा है। और आज मेरी जो पेन है उसमें थोड़ा मुझे रिलीफ भी है, काफ़ी। तो मैंने एक सत्संग सुना था किसी का कि ऐसे वो गुरुजी ने अपने चरण स्वरूप में नेगेटिविटी को खींच लिया, फिर ब्लैक हो गए। तो ये कुछ मेरा सिमिलर एक्सपीरियंस ही था, तो मुझे एकदम से आई कुड रिलेट। एनीवेज, दैट वाज देयर द बैक ऑफ माय माइंड, बट ये जो मेरे पैरों में से कुछ खींचने वाला एक्सपीरियंस था, ये तो डेफिनेटली आई एक्सपीरियंस्ड इट। सो दिस इज़ जस्ट टू से कि जब हम लोग अगर गुरुजी को लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बेशक हम उनको ना भी कुछ मांगे, फिर वो हेल्प ज़रूर करते हैं। जितना पॉसिबल हो सके हमें अपने एक्शंस ठीक रखने चाहिए। हालांकि हम इंसान हैं, बहुत सारी गलतियां तो होती हैं, लेकिन कोशिश तो यही चाहिए कि हम ठीक चल पाएँ। तो ये मेरा पहला सत्संग है, बिकॉज आई वाज गेटिंग दीज मैसेजेस ऑफ शेयरिंग सत्संग्स, 7 सत्संग्स इन अ गो। सो ये मेरा पहला है, और इससे पहले मैंने एक लिख के कहीं पे शेयर किया था, तो आई एम नॉट रियली श्योर इफ दैट वाज शेयर्ड ऑन द चैनल। पर मैं बड़ी उम्मीद से मैंने सोनू अंकल जी को ये अपना मैं भेज रही हूँ कि वो शेयर कर देंगे इसको, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं काफ़ी कि शेयर करो गुरुजी की तरफ से। तो बाकी गुरुजी की मर्ज़ी है, और मेरी रिक्वेस्ट है सोनू अंकल जी से, और गुरुजी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें, और सबके साथ अच्छा हो, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग थोड़े दिनों से नहीं कर रही थी, सोचा कि जो मैंने अरदास किया है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं करूँगी। लेकिन गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि पहले तुम करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जैसे मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए ही बहुत तड़प रही हूँ, ये लास्ट मोमेंट है उसका। गुरुजी रोज़ मुझे
दर्शन दे रहे हैं। इतनी तितलियाँ, इतने कबूतर कि पूछो मत। जहाँ भी जाती हूँ, मंदिर, कालका मंदिर जाती हूँ तो मुझे तितलियाँ इतनी दिखती हैं, पूछो मत। कॉलेज जाती हूँ, घेर लेते हैं तितलियाँ, इतनी तितलियाँ दिखती हैं। लेकिन काम नहीं बना अभी तक। 2 महीने से गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारा बुरा कर रहा है वो बार बार कर रहा है, मैं उसको ठीक करता हूँ, वो फिर से कर देता है, इसलिए थोड़ा सब्र कर, सब अच्छा हो जाएगा, सब तेरे हक में ही होगा। मैं सोचती हूँ इतनी तितलियाँ दिखती हैं, गुरुजी मेरे संगी हैं, फिर क्यों हमारा काम नहीं बन रहा। मैंने कहा पिछली बार भी गुरुजी से, गुरुजी 30 साल से मैं इसी परेशानी में हूँ, कोई भी काम मेरा एकदम नहीं बनता है, 3-4 फेलियर के बाद ही बनता है। लेकिन इस बार तो 8-9 बार हो गए फेलियर्स, और आप भी साथ हैं। अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं गुरुजी से, जून महीने ही मैं जुड़ी थी गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरा कोई नहीं है आपके सिवाय, जब देखो रोती रहती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं मत रोया कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। इतना मुझे हौसला देते हैं, पूछो मत। मैं फिर मन में नेगेटिविटी ही चलता है। आपने तो पिछले महीने भी यही बोला था, आपने पिछले हफ्ते भी यही बोला था, अब फिर यही बोल रहे हैं। कहाँ बना गुरुजी मेरा काम, कहाँ मिला मेरे बेटे को नौकरी। ऐसे मत सोचा कर, पॉजिटिव सोच कर के उसके लिए भी मुझे एक जवाब मिलता है। लेकिन मेरे ज़िंदगी में 30 साल से यही होता है। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तभी मेरा काम नहीं बनता, अपने आप नेगेटिविटी में सोच चला जाता है। कोई सामान खरीदती हूँ, पहले खरीद के आ जाती, फिर ठीक नहीं है, फिर उसको वापस दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, प्रमोशन हो, सबका मिल जाएगा, मेरा नाम होगा तो वो रुक जाएगा। हर जगह कहीं इज्जत नहीं, कोई मेरे से बात नहीं करता, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना पड़ोसी, ना दफ्तर में, कोई भी मुझे नहीं चाहता, कोई मेरे साथ नहीं है। अकेली थी, हस्बैंड भी मेरे कुछ बोलूं तो चिल्लाते हैं, मेरी सुनते नहीं हैं। शेयर करने के लिए कोई नहीं है। एक ही बच्चा है मेरा, उसकी नौकरी के लिए बोल रही हूँ। उसको बोलूँगी तो वो फील करेगा, बहुत दुखी हो जाएगा, वो कहीं वो कुछ ना कर ले, इसलिए उसके साथ भी मैं शेयर नहीं कर पाती। बस मन में रख के घुटती रहती हूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। गुरुजी भी ठीक कह रहे हैं मुझे, मैं ठीक कर रहा हूँ, वो बार बार कर रहा है, मैं देख लूँगा। बस गुरुजी के भरोसे बैठी हूँ। या तो गुरुजी, हम 3 लोग हैं फैमिली में, कोई हमारे घर आता जाता नहीं है, तो हम तीनों को अपने शरण ले लीजिए। बस मेरा 2-3 साल की नौकरी है, कोई 5 पैसा बचता नहीं है घर में, सब कर्ज हैं, किराए में ही रहते हैं। या तो हम तीनों को बुला लीजिए, क्योंकि मेरे बाद में कोई पैसा नहीं है बेटे को जीने के लिए। 30 साल हो गया है, लास्ट मोमेंट है उसकी नौकरी के लिए। या तो हमें तीनों को बुला लीजिए या उसकी नौकरी लगवा दीजिए। जिसने हमें कहा कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, बार बार पैसा मांग रहा है। मैंने भी 1 आध बार 2 बार दिया, लाखों में दिया, फिर से पैसे मांग रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतनी डिप्रेशन पूछो मत। गुरुजी आपके भरोसे ही बैठी हूँ। सुनो अंकल जी, मुझे माफ़ करना, जो भी संगत सुन रहे आपको बुरा लग रहा होगा, क्या ये औरत ऐसे रो रही है, तो माफ़ करना मुझे। जय गुरुजी। मैं यहीं पे विराम करती हूँ। अब मैं यहाँ चेन्नई से हूँ, लेकिन हम लोग नॉर्थ में ही थे, जम्मू में थे। 25 साल मेरा सारा बचपना वहीं पे गया है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी किसी भी तरह मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए गुरुजी। एक ही बेटा है, वो भी एक्सीडेंट हुआ बच्चा है। 30 साल हो गए गुरुजी। जय गुरुजी। माफ करना सत्संग संगत जी, माफ करना गुरुजी, माफ करना गुरुजी। आपने कहा मत रोना, माफ कर। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6272। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले हम लोग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ अपनी जर्नी मैं पहले अपने शुक्राना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने शुक्राना सत्संग को काउंट नहीं करना चाहिए, तो मैं भी बस पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और अभी भी करना चाहती हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स डेली ही मिलती रहती हैं। गुरु जी के साथ के बिना हम लोग कुछ भी नहीं। मेरे पास डेली गुरु जी के मैसेजेस आते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तेरी प्रॉब्लम ख़त्म कर दूंगा। पर क्या करें, हम इंसान हैं, हम सारे काम कर लेते हैं, पर बस जब शुक्राना करने का टाइम आता है तो सोचते हैं अभी थोड़ी देर में कर लेंगे या फिर से कर लेंगे। आई एम सॉरी गुरु जी, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेजी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप तो हमेशा से ही करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे और हम ये बात जानते हैं। इसीलिए शायद हम इतने लेजी हो जाते हैं कि ब्लेसिंग्स का हमें बहुत इंतज़ार होता है, पर ब्लेसिंग्स मिलते ही हम इंसान पता नहीं अपने में ही खो जाते हैं। सुख में याद नहीं करते, दुख में फिर से आपकी याद आती है, तो फिर मन करता है कि हाँ जो गुरु जी कह रहे हैं वो मान लो, शायद सब कुछ सही हो जाए। आई एम सो सॉरी गुरु जी, मैं शायद आपकी अच्छी बच्ची नहीं हूँ। आप मुझसे कहते रहते हैं कि तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, पर मुझे नहीं लगता गुरु जी, क्योंकि मैं सोचती बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती। मेरी जीवन की समस्याएं ख़त्म नहीं होती। मैं खुश होती हूँ तो मैं अपनी खुशी में सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं उन मोमेंट्स को एंजॉय करने लग जाती हूँ, पर फिर मेरी खुशी भी ज़्यादा नहीं टिकती। फिर से दुख आ जाते हैं और मैं फिर आपके पास आ जाती हूँ। बहुत सेल्फिश हूँ, माफ़ कर देना गुरु जी, आई एम सो सॉरी। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से चल रही हैं। बहुत हद तक गुरु जी ने सब कुछ सही कर दिया है। मैंने अपना शुक्राना सत्संग भी उस चीज़ से शेयर किया था। अभी भी चल रही हैं। मैंने गुरु जी से अरदास की हुई है, तो जिस दिन मेरी अरदास पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगी, जो मुझे यकीन है गुरु जी ज़रूर करेंगे, उस दिन मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आई प्रॉमिस गुरु जी, मैं ज़रूर करूँगी। फिलहाल मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मेरी लाइफ में कुछ दिनों से बहुत टेंशन चल रही है मेरे अंकल जी को लेके। मेरे अंकल जी हमेशा से ही मुझसे बहुत झूठ बोले हैं, उन्होंने बहुत लॉसेस किए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस किए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में मैं उनकी वजह से रही हूँ। हम लोगों का सेपरेशन भी हुआ, हम थोड़े टाइम अलग भी रहे, पर फिर गुरुजी की मर्जी थी, शायद मैं वापस आ गई। उसके बाद गुरुजी ने कहा मैं सब कुछ सही कर दूंगा। काफ़ी हद तक सही किया, और अभी भी शायद मेरे बुरे कर्म हैं इतने जो कट रही नहीं, और गुरुजी उन्हें धीरे धीरे काट रहे हैं। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कभी कभी गुरुजी से भी बहुत नाराज हो जाती हूँ कि बस गुरुजी, अब बस मेरी परीक्षाएं, अब बस करो, अब और नहीं दे पाऊंगी। काफी कुछ बोल देती हूँ पापा समझ के, अपना हक समझ के। सॉरी गुरुजी। और गुरुजी फिर मुझे माफ कर देते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना, प्लीज कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना। मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है, बहुत 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 जरूरत है। मैं यहाँ तक इस लड़ाई में सिर्फ आपके भरोसे आई हूँ, और आगे भी मुझे पता है आप ही लेके जाओगे। बस मेरे साथ रहना गुरुजी, मेरी हिम्मत बनाए रहना। 2-3 दिन पहले से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को रक्षाबंधन का तोहफा दूंगा, जरूर दूंगा। हालांकि मैं गुरुजी का
राखी नहीं बांध पाई। अपनी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने टीका ज़रूर किया था, लेकिन मैं राखी नहीं बांध पाई गुरुजी को। पर गुरुजी ने मुझे उस दिन राखी का तोहफ़ा दिया। मैं बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रही थी, मुझे पता लगाना था कुछ अपने अंकल के बारे में, जो गुरुजी ने उस दिन फाइनली करवाया, मेरे सामने सच लाया। और वो मेरे लिए गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ा गिफ्ट था राखी का जो उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने अपनी बात पूरी करी। गुरुजी के अब भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तू अपना विश्वास बना के रख। अब मैं तुझे इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकाल दूंगा, सब कुछ अच्छा कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ ये परीक्षा जल्दी खत्म कर दो। मैं वीक पड़ जाऊँ उससे पहले खत्म कर दीजिए गुरुजी। आपने जो मुझे ब्लेसिंग दी है रक्षा बंधन में, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं अपनी अरदास पूरी होने का बहुत इंतजार कर रही हूँ गुरुजी। जब आपको लगे कि सही टाइम है तब आप मुझे देना, मैं इंतजार करूँगी। बस तब तक मुझे टूटने मत देना, मेरा विश्वास खत्म ना होने देना गुरुजी। तब तक मुझे अपने साथ जोड़े रखना। पंडित जी, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चुकी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जल्दी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी जैसे ही गुरुजी की मर्जी होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको मेहर करो गुरु जी, सब संगत को भला करो। मुझे हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरु जी संगत जी, मैंने 2 दिन पहले ही अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था। मेरी कुछ परेशानी चल रही थी, जिसके साथ मैंने गुरुजी की आज्ञा के साथ एक अपना शुक्राना सत्संग छोटा सा शेयर किया था। उसी सिलसिले में मैं कल किसी काम से बाहर गई थी, जो मेरे और मेरे अंकल के बीच में परेशानी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसी से रिलेटेड मैं किसी से मिलने गई थी। मैं पूरी बात अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। पर कल पता नहीं क्यों उस काम को जाने से पहले आई वॉज नॉट श्योर कि मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है या नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली थी कि गुरुजी अगर सब कुछ सही हो तो ही करवाना, आप ही लेके जा रहे हो आप ही करवाओगे, सही लगे आप आगे लेके जाना, वरना किसी ना किसी तरीके से मुझे रोक लेना और मेरे अंग संग रहना। मेरे को जब से प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरुजी मुझे 2-4 दिन से मैसेजेस दे रहे हैं, तुझे मेरे हर काम में उपस्थिति नजर आएगी, मैं तेरे अंग संगी हूँ, तू घबरा मत, तू आगे बढ़। पर गुरुजी के मैसेजेस तो रिसीव होते रहते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि कब वो हमारे लिए है या कब वो किसी और संगत के लिए है, या जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा हो नहीं जाए हम विश्वास नहीं कर पाते पूरी तरीके से। मुझे नहीं पता संगत जी बाकी सबका, पर मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जब तक मेरे साथ एक्चुअल में या प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं है मैं बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाती। सॉरी गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपकी हर समय ब्लेसिंग्स के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं बार बार डाउट करती हूँ। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बस यहाँ पे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही कल मैं अपनी जगह पे पहुंची और मैं कार से उतरी, मुझे वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मुझे मल्टीपल बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंस फील कराई और मुझसे कहा कि तू कुछ गलत नहीं कर रही है, तू जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। थैंक यू सो मच गुरुजी, बस इसी तरह अपना साथ बनाए रहना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहना, हर पल। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी गुरुजी, प्लीज प्लीज मेरे साथ रहना, मुझे अपने चरणों से जोड़े रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8123। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं क्या बोलना चाहती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन दिल बहुत भारी है संगत जी। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जानती मैं कितना बोल पाऊँगी, कितना समझा पाऊँगी, मुझे नहीं पता। संगत जी, एक्चुअली ये जो ब्लैक मैजिक है उसके बारे में जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग आते रहते हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता, स्टार्टिंग में तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आए और मैंने रियलाइज़ भी किया कि हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हमारे लाइफ में उटपटांग चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो लगता है वो बीमारी नहीं, कुछ और नहीं, बट ये ब्लैक मैजिक ही है। अब ये लोग क्यों परेशान करना चाहते हैं लोगों को, आई डोंट नो। उन्हें क्या प्रॉब्लम है लोगों से, मुझे नहीं पता। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि घर वाले ही लोग हैं। गुरुपा, हम बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं, 10-12 मेंबर हैं घर के। कौन क्या, किसके दिल में क्या है संगत जी, ये हम कैसे जान पाएंगे। मुझे नहीं समझ में आता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन जेलस है। अब खाना भी हम साथ ही बनाते हैं, किसने क्या मिला दिया, किसने क्या डाल दिया, किसने क्या खिला दिया, ये हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। संगत जी, गुरुपा का आशीर्वाद जो है वो सदा हमारे साथ है, मैं जानती हूँ, क्योंकि गुरुपा के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो पटरी पे नहीं थी वो फिर से लौट आई हैं। हम अपने लाइफ को दोबारा से जीना हमने स्टार्ट किया है, लेकिन मैसेज आते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, वो बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। क्यों संगत जी? वो ये नहीं जानते कि इसका जो रिएक्शन आएगा, जब उनके ऊपर आएगा, कितना बुरा हाल होगा उनका। लेकिन वो ये सारी चीज़ें करते हैं। गुरुपा कहते हैं वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आता संगत जी कि गुरुपा से भी ऊपर ये लोग हैं। उनके रक्षा कवच के बीच में हम हैं, हमारे चारों तरफ गुरुपा का रक्षा कवच है, फिर उसे भी भेद कर ये गंदी क्रियाएं हम तक पहुंच जाती हैं, हमें इफ़ेक्ट कर देती हैं। कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ संगत जी कि उनमें इतना पावर है कि वो गुरुपा के ऊपर भी हावी हो जाए, गुरुपा भी उन्हें रोक ना पाए। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, मेरे समझ से बाहर है, लेकिन दिल में एक डर सा रहता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी दूर हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं। गुरुपा, कुछ ऐसा कीजिए गुरुपा कि इन्हें हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर फेंकिए। गुरुपा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। आप कहते हो ना, तुम माफ़ कर दो, मैं देख लूँगा।
मुझे पता है गुरुपा, वैसे भी हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी कर रहा है उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए गुरुपा। वो गंदे इंसान हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, दूसरे की ज़िंदगी को कैसे ख़राब करे उसमें ही लगे रहते हैं। गुरुपा, उन्हें ऐसी सज़ा दीजिए कि वो ये सारी गलतियां करने से भी काँप उठे। गुरुपा, ये आपको करना ही होगा गुरुपा। आपके बच्चे मुसीबत में आ जाते हैं इन सब चीज़ों से। आपके बच्चे रोते हैं, बिखर जाते हैं, बीमार पड़ते हैं इन सब गंदी क्रियाओं की वजह से गुरुपा। गुरुपा, मुझे पता है आपको भी तकलीफ़ होती है। जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप को तकलीफ़ होती ही होती है, आपको भी होती है। फिर गुरुपा, आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, आप तो हर चीज़ को रोक सकते हो। प्लीज़ गुरुपा, इसे भी रोक दो, ख़त्म कर दो, हमारी लाइफ से दूर करो इन सब चीज़ों को गुरुपा, बहुत दूर ले जाओ। हम जीना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। आप कहते हो ना, खुश रहो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। गुरुपा, मैं हंसना चाहती हूँ, सचमुच खुश रहना चाहती हूँ, और जब आप हमारे साथ हो तो डेफिनेटली हम खुश रहना चाहते हैं, बहुत बहुत खुश रहना चाहते हैं गुरुपा। गुरुपा, हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हों, ये गलत चीज़ों को दूर कर दीजिए गुरुपा। अपनी फैमिली को ब्लेस कीजिए, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। भगवान जी हम पर मेहर बनाए, सदा आप मेहर बनाए गुरुपा। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, इन लोगों से हमें दूर रखें। हम आपके साथ बहुत खुश हैं, हमें सांसारिक चीज़ों से मतलब नहीं है गुरुपा। हमें कोई भी ऐसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो ऐसी चीज़ें सोचता हो, करता हो। हम पीसफुली रहना चाहते हैं गुरुपा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है गुरुपा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। पूरे लाइफ टाइम हम परेशान होते हैं, और जब ये जाती है बहुत टाइम लगता है, जब ये ख़त्म होता है तब तक बहुत टाइम गुजर जाता है गुरुपा। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, वो लाइफ ही नहीं रह जाती एंजॉय करने की। जब खुश होने का, एंजॉय करने का टाइम रहता है लाइफ में, तो ये सब चीज़ें हावी हो जाती हैं। कहते हैं गुरुपा कि तुम्हारे पति के काम को बांध दिया गया है। अब बताइए गुरुपा, 5-6 सालों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। 5-6 सालों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। इससे लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अब हमें कुछ मिल भी जाए ना, तो उस खुशी का एहसास हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस ब्लैक मैजिक ने पूरे लाइफ को स्पॉइल कर दिया गुरुपा, सारी खुशियों को मिटा दिया। आपसे विनती है गुरुपा, यदि हमारी लाइफ को अच्छा बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो इसे किसी भी तरह से हमारी लाइफ से निकालना होगा गुरुपा। अपने सारे संगत पे मेहर कीजिए गुरुपा, अपने बच्चों पे मेहर कीजिए, जो इन बुरी चीज़ों से ग्रस्त हैं उन्हें उबार दीजिए गुरुपा। अपना रक्षा कवच इतना स्ट्रॉन्ग हमारे चारों तरफ बना दे गुरुपा कि ये तकलीफ़ें हमें छू ना पाए गुरुपा। प्लीज़ मेरी आपसे इतनी अरदास है गुरुपा, अपने सारे बच्चों को ब्लेस कीजिए, इन काली चीज़ों से दूर रखिए गुरुपा, बहुत बहुत दूर रखिए, और सदा अपने चरणों में हमें जगह दे गुरुपा, हमें सदा अपने पास रखे। हम जीना चाहते हैं गुरुपा, खुश रहना चाहते हैं,
आपके साथ रहना चाहते हैं। बस इतनी ही अरदास है गुरुपा। अब अपने सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू अंकल जी, आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना सोनू अंकल जी, प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इसके पश्चात हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग वीडियो का समापन करेंगे। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8402। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं ये अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ कि अभी मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि सत्संग शेयर करने से आपके काफ़ी हद तक दुख, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह का दुख आपका कम हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो ये मेरा 10वां है, लेकिन इसमें से मेरे अभी 2 ही शेयर हुए हैं। पता नहीं वो अंकल जी आंटी जी दोनों को मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे सत्संग शेयर करो, लेकिन कोई भी नहीं करता। बोल तो देते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कभी करते नहीं हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि यदि मैं सत्संग भी करती हूँ और शेयर नहीं होते तो फिर क्या फ़ायदा है सत्संग करने से। हो सकता है शायद मेरे गुरुजी की मेरे पे मेहर ना हो, लेकिन उनके टेलीपैथी से मैसेज आते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं ये करती हूँ काफ़ी, लेकिन मेरे शेयर नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये सोच लेती हूँ कि जब गुरुपा की मर्जी होगी तब होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो कर ही देती हूँ शुक्राना। तो ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना है कि कल मैंने अपने हाथ से, मैं 2-3 दिन से अपने हाथ से भोग बना रही हूँ भगवान का। गुरुपा का बनाती हूँ और जो बाकी देवता हैं उनका बनाती हूँ। तो मैं अलग अलग भोग लगाती हूँ, गुरुपा को अलग लगाती हूँ और बाकी देवी देवताओं को मैं अलग लगाती हूँ। क्योंकि पहले मेरा एक वो था, कुक था, तो वो बनाता था। तो इसमें आते थे, मैसेज में आता था कि ओम के दर्शन देते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से गुरुपा को सुबह और शाम दोनों टाइम चाय का भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। लेकिन उसमें मैंने कभी ओम, एक बार तो मैंने देखा था ओम, बाकी मैंने नहीं देखा। कभी उसमें बटरफ्लाई बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, क्लियर नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। तो उस दिन कल मैंने अपने हाथ से गुरुजी का भोग बनाया था। मैं चपाती सेक रही थी, तो 5 मैं कह रही गुरुपा आपने मेरे को ना बताया था कि मैं तेरे को ओम में दर्शन दूंगा। तो गुरुपा मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया पर मेरे को ओम दर्शन नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने 5-6 चपाती बनाती हूँ मैं, 5 देवताओं की, 1 गुरुजी की। तो 5 मेरी कंप्लीट हो गई थी। 6वीं में मैंने कहा गुरुपा आज तो दर्शन दे दो, कैसे भी करके आज दर्शन दे दो, ये लास्ट चपाती है मेरी, इसमें दर्शन दे दो। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल क्लियर ओम। मैंने सोनू अंकल जी को भी ये फ़ोटो भेजी है और मैं इस पे तो शेयर नहीं कर पाते फ़ोटो, लेकिन मेरे पास पूरी फ़ोटो है और मैंने फ़ोटो खींची थी। बिल्कुल क्लियर ओम के दर्शन मुझे हुए थे लास्ट की चपाती में, और मैं बस सेक के उसे रखी रही थी। एकदम मैंने देखा क्लियर ओम, कहीं से भी ऐसा नहीं था कि मैंने सबको दिखाया, अपनी फैमिली में भी दिखाया, सब कह रहे ये तो बिल्कुल ओम ही है। तो ये था, ये चमत्कार मेरे गुरुपा ने मेरे साथ किया था। गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, मुझे रोज़ तितली के रूप में दर्शन देते हैं, मेरी छत पे आते हैं और आके मुझे टच कर करके जाते हैं। मैं सुबह आती हूँ, सुबह 6 बजे आती हूँ मैं अपने कपड़े धोने, सुखाने और अपने गुरुपा के दर्शन करने, क्योंकि एक कबूतर का जोड़ा मेरी छत पे रहता है। तो सुबह सुबह मैं डेली आती हूँ। तितली के दर्शन भी देते हैं गुरुपा मुझे, कबूतर के भी दर्शन, कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं, और मुझे कल ओम में भी दर्शन दिए थे चपाती में। और आज मैं चपाती बना रही थी, 2 चपातियों में ओम के दर्शन थे। गुरुपा ने मेरे पे इतनी मेहर की, मेरी इतनी जल्दी सुनी गुरुपा ने और मुझे दर्शन दे दिए। बस मेरी एक बहुत बड़ी अरदास है जो गुरुपा उसे पूरा
करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो गुरुपा कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, मैं वो दूंगा जो तेरे लिए अच्छा हो, वो नहीं दूंगा जो तू चाह रही है, वो दूंगा जो तेरे लिए अच्छा हो जीवन भर के लिए। अभी टाइम लगेगा, लेकिन मैं इतना दूंगा कि तू खुशी से फूले नहीं समाओगी, हमेशा समाएगी। और वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी तू करेगी, बहुत सारा शुक्राना तू करेगी, जब इतनी बड़ी खुशी मैं तो दूंगा। अभी टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सब्र कर बेटा, थोड़ा सब्र कर। तो गुरुपा मैं तो सब्र करके बैठी हूँ, मुझे बहुत बहुत इंतजार है आपके इस चमत्कार का। मैं बहुत बड़ी अरदास लगा के बैठी हूँ। गुरुपा इस अरदास को मेरी को पूरी करो गुरुपा। मैं फिर आपका सत्संग करूँगी, चाहे मैं शेयर करूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई नहीं मानता है अभी गुरुपा को। तो घर पे तो पता नहीं गुरुपा चाहेंगे तो अपने आप ही करवाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी संगत से सुना है कि गुरुपा जब चाहते हैं तो वो खुद करवा लेते हैं, सबका मूड चेंज कर देते हैं। तो बस मैं भी इसी इंतजार में बैठी हूँ कि गुरुपा कभी ना कभी तो मेरे पे मेहर करेंगे। वैसे तो रोज़ ही मेरे को गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं, रोज़ ही अपने दर्शन देते हैं। और तितली और कबूतर के रूप में तो मैं डेली देखती हूँ, मेरे छत पे आ जाती हैं 8-8 10-10 तितलियाँ आ जाती हैं। और मेरे पार्क में तो बहुत आती हैं, मैं गिनती ही नहीं बता सकती, इतनी घूमती हैं तितलियाँ मेरे पूरे घर में, घूमती हैं पूरे घर में, छत में। अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि अंदर से सारे गेट बंद होते हैं, बाकी मेरी बालकनी में, मेरी छत पे, मेरी बाउंड्री के अंदर बहुत सारी बटरफ्लाई घूमती हैं। तो संगत जी, और अभी एक और मैं बात बताना चाह रही थी कि अभी मैंने एक सत्संग सुना है, उसमें गर्दन में पेन था। तो संगत जी, मेरे ना लेफ्ट शोल्डर में कम से कम 1-1.5 साल से दर्द हो रहा है, लेकिन तब इतना नहीं था। 1 महीने से तो मेरी इतना है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया, पूरा एक्सरे कराया, सब कुछ कराया, सॉरी संगत जी, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बार बार मैं गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, कैंसर वाली मैसेज आ रहे हैं, तो मैं इतनी डरी हुई हूँ संगत जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। लेकिन उसमें अब मैं फिर दोबारा से बोला है कि दोबारा तुम डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराओ। तो संगत जी, थोड़ी मेरे को खांसी पता नहीं एकदम से आ गई है, बहुत तेज, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अब मैं 2-4 दिन में जाऊँगी, अल्ट्रासाउंड कराऊँगी। मेरी दवा चल रही है, लेकिन मेरे दर्द में ना बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, और काफ़ी टेंशन हो जाती है मेरे को। इतना पेन होता है कि मैं हीट पैड लगा के भी वो करती हूँ, अपने सिकाई करती हूँ, DFO लगाती हूँ, लेकिन मेरे पेन में दर्द मेरा कम नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गुरुजी, मेरे को कोई ऐसी बीमारी मत देना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, क्योंकि अभी मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे बच्चों की हैं, मेरी बेटी की भी शादी होने वाली है। तो गुरुपा मेरी बेटी पे अपनी मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, उसको ब्लेस करना, उसके परिवार को, उसकी फैमिली को, उसके होने वाले पति को, सबको ब्लेस करना, सबको अपनी शरण में लेना, सबको अपना आशीर्वाद देना। दोनों बच्चों को, मेरे पति अंकल को, मेरे और पति अंकल की 1 महीने से बात नहीं हो रही है। हम दोनों में बहुत झगड़ा होता है, और बच्चों को लेके होता है बस, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रीज़न हो, क्योंकि वो इतने कच्चे कान के हैं कि वो अपने जैसे घर वाले उनके बोलते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, और 1-1, 2-2 महीने तक मेरे से बात करना बंद कर देते हैं। पर कोई बात नहीं गुरुपा, मैं ये 30 साल से बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी की शादी है, तो मैं कह रही हूँ गुरुपा थोड़ा टाइम और मुझे दे दो, जिससे मेरे दोनों बच्चे सेटल हो जाए, उनकी शादी हो जाए, तो मैं फ्री हो जाऊँगी गुरुपा। और गुरुपा जब से मेरे को मिले हैं, मेरे को इतनी हिम्मत आ गई है। पहले मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, दवा भी खाती थी, लेकिन मैंने गुरुपा ने कहा कि सारी दवा फेंक दे, कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, तब तुझे क्या दवाओं की ज़रूरत है। गुरुपा, हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में आ ही जाता है कभी ना कभी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन फिर मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा ये मैं क्यों सोच रही हूँ, आपके होते हुए गलत मैं क्यों सोच रही हूँ। फिर गुरु एकदम से झटका लगता है, और मैं एकदम गुरुपा के सामने कहती हूँ कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे को सारी खुशियाँ मिल रही हैं, गुरुपा मेरे साथ है, तो मुझे किसी की टेंशन नहीं है। ब्लैक मैजिक के इतने सारे मैसेज आते हैं, और मेरे को तो बहुत दिन से
एहसास था। जब मैं गुरुपा से भी नहीं जुड़ी थी तब भी मुझे लगता था कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि मैं जब शादी से पहले इतनी एक्टिव लड़की थी, मतलब हर चीज़ में, गेम्स में, सब चीज़ में मैं बास्केटबॉल वगैरह सब खेलती थी। लेकिन शादी के 1-2 साल बाद मैं इतनी डंप हो गई कि मैं खुद में विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी डंप कैसे हो सकती हूँ। मैं दौड़ती थी, दौड़ मेरी 400 मीटर 200 मीटर की दौड़ में हमेशा फर्स्ट आती थी, और इतनी हो गई मैं शादी के बाद, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे ससुराल वाले, मेरी ननद वगैरह हैं, 4 ननद हैं, तो वो करती हैं ये ब्लैक मैजिक। तो मैंने तो अब गुरुपा से कह दिया, गुरुपा मुझे कुछ नहीं पता, मैं 30 साल से ये सिर्फ वो करती आ रही हूँ, इसको झेलती आ रही हूँ इस ब्लैक मैजिक को। अब मेरे पे नहीं झेलता, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब इतने सारे, पहले मेरे को डायबिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अभी ये पता लेकिन पता नहीं मुझे 1 साल से क्या हुआ है कि मेरे डायबिटीज़ और ये और सारी हो गई बीमारियाँ। पहले डिप्रेशन था, अब ये और बीमारी हो गई है। फैट भी मेरा इतना बढ़िया था, मैं इतनी स्लिम ट्रिम थी बहुत ज़्यादा, और अब 1 साल से मेरा इतना फैट बढ़ गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है, पर गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा हर समय अंग संग मेरे रहते हैं, मेरे को हर समय ब्लेस करते हैं गुरुपा। ऐसा कोई दिन नहीं, कोई समय नहीं जो मुझे गुरुपा ब्लेस नहीं करते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं अपनी परेशानियों से कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन गुरुपा, आप हमें इतनी हिम्मत दो, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारें, बस ऐसे ही चलता रहे। बाकी ज़िंदगी इतनी निकल गई है, और थोड़ा सा गुरुपा साथ दो, जिससे बच्चे सेटल हो जाएं, शादी विवाह हो जाएं, और आराम से अपना टाइम निकल जाए। और मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो, उनमें बहुत एटीट्यूड है। एक बार बोलना बंद कर देते हैं तो फिर तो वो महीनों 2-2 3-3 महीने तक नहीं बात करते। तो इस वजह से भी मैं डिप्रेशन में हो जाती हूँ। तो इसलिए गुरुपा थोड़ा सा मेहर करो मेरे पे, मेरे परिवार पे। और जो आपने मुझे दर्शन दिए, अब मेरे को सारे दर्शन हो गए। बटरफ्लाई, कबूतर का जोड़ा तो बिल्कुल मेरे घर के पास ऊपर छत पे ही रहता है। दोनों सुबह शाम जब भी मैं आती हूँ तभी मुझे उनके दर्शन होते हैं। अभी भी मेरे सामने घूम रहा था। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है, और मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं आंटी हैं, उनको मैं अपने ये भेजती हूँ सत्संग, और एक सोनू अंकल हैं, उनको मैं अपने सत्संग भेजती हूँ। तो कृपया अंकल जी मेरे सत्संग शेयर कर दिया करो, क्योंकि मेरे सत्संग शेयर नहीं होते, मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा दुख होता है। यदि मेरे से कोई गलती हो रही है सत्संग बोलने में या कुछ भी है, तो आप मुझे बताएं, जिससे मैं अपना सुधार करूं। लेकिन मेरे सत्संग शेयर कर दिया करो, इससे मुझे तसल्ली हो जाए। क्योंकि गुरुपा रोज कहते हैं, आप कहते हैं कि 7 दिन सत्संग शेयर कर, जो भी तेरा ब्लैक मैजिक है या जो भी तेरी बीमारी है वो कट जाएगी। लेकिन मैं कर तो दूं, लेकिन शेयर नहीं होते, तो क्या फ़ायदा है। तो सोनू अंकल जी के चैनल के माध्यम से मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ। तो और यहीं पे मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरे से जो भी बोलने में या कहने में या कुछ भी मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो, या बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो मैं संगत जी से और गुरुपा से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरु जी के महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, हम पहले भी आप सभी संगत जी से निवेदन कर चुके हैं। आप सभी संगत जी अपना शुक्राना सत्संग यदि ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शांत वातावरण में बैठकर बैकग्राउंड नॉइसेस का ध्यान रखकर रिकॉर्ड करें। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के सत्संग पूरे श्रद्धा भाव के साथ रिकॉर्ड करें, क्योंकि बाकी सभी संगत जी को गुरु जी महाराज के आपके इन सत्संग से ही अपने संकेत, अपनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप सभी संगत जी पूरे भाव के साथ, पूरी गंभीरता के साथ गुरु जी महाराज का सत्संग रिकॉर्ड करें। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।